बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो एज़ एंटिसिपेटेड और जिस तरह के कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस में आ रही हैं, तो मार्केट में किसी भी वक्त हम एक प्राइस करेक्शन दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आज के दिन हमने देखा कि मार्केट में हमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई है और आफ्टर टचिंग दी लेवल ऑफ 49,404 जो कि जून 2021 के बाद का हाईएस्ट लेवल है, तो उसके बाद तकरीबन 639 पॉइंट्स का मार्केट में आज इजाफा हुआ। लेकिन वंस अगेन एक सडन और अब्रप्ट प्राइस एक्शन आया है आज के दिन और मार्केट ने वहां से एक डाउनवर्ड करेक्शन ली और मार्केट ने 48,541 का लो बनाया, यानी अपने ओपन से 223 पॉइंट्स माइनस तक मार्केट गई है और मार्केट ने अल्टीमेटली 48,611 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, आज के दिन जो मेजर सेलिंग आई वो कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल, ऑयल एंड गैस, तकरीबन तमाम मेजर सेक्टर्स में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी भी नज़र आई और प्रॉफिट सेलिंग भी नज़र आई है। वॉल्यूम्स भी कल के मुकाबले में स्लाइटली लोअर साइड पे रहे हैं। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन टू द वे फॉरवर्ड, तो उसमें बेसिकली जो मार्केट की सपोर्ट बन रही है वो 47,600 से लेके 48,000 की रेंज है। इसमें अगर मार्केट्स यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाती हैं, इन लेवल से सपोर्ट पकड़ लेती हैं, तो काफ़ी कभी चांस है कि मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेंगी। अदरवाइज अगर इन लेवल्स को मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट की जो करेक्टिव फेज़ है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ सकती है और मार्केट मज़ीद बड़ी करेक्शन की तरफ भी जा सकती है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में डिटेल के साथ आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट का एक्सपेक्टेड हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसमें बेसिकली हमने आपको एक स्ट्रेटजी सजेस्ट की थी बाय एंड क्विक एग्जिट की, जिसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट डिसीजन मेकिंग की बात की गई थी। तो आज के दिन हमने देखा कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे मार्केट्स चली हैं और जिन हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स ने स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तो आई थिंक वो आज तकरीबन 1000 मार्केट्स में जो उसका टॉप था वहाँ से मार्केट ने माइनस पॉइंट्स किए हैं। तो होपफुली उनका जो आज वो लॉस से बच गए होंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हमने आपको ये भी कल सजेस्ट किया था कि अपनी लॉट साइज को आप रिड्यूस रखिए, काफ़ी लो छोटा काम कीजिए और मार्केट में एक राइट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कीजिए। तो व्यूअर्स, अकॉर्डिंगली हमने देखा कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी है और आइंदा आने वाले सेशंस में भी we may see sudden and abrupt price action both on the अपसाइड एंड डाउनसाइड, ऊपर और नीचे के लेवल्स दोनों पे एक बड़े अचानक किस्म के हम प्राइस एक्शन देखेंगे, विटनेस करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी ओवरबॉट कंडीशंस में है और मार्केट में वॉलेटिलिटी आइंदा आने वाले सेशंस में कंटिन्यू रहेगी। अगर मार्केट इंडेक्स गेन करता भी है तो ओवरऑल जो मार्केट के मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट्स होंगे उसमें हम एक प्राइस वॉलेटिलिटी ऑब्जर्व करेंगे। तो देयरफॉर वी एडवाइस कि अभी आप काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहिए और ख़ास तौर पे जो कल का दिन है इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच की अप्रोच आपने अडॉप्ट करनी है। इसके बाद वीकेंड पे कुछ न्यूज़ आइटम्स वगैरह देख के हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो उसमें आज हमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से सेलिंग नज़र आई। बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है, लेकिन अदर सेक्टर्स में इनकी तरफ से सेल आई। इसके अलावा जो मेजॉरिटी लोकल पार्टिसिपेंट्स थे वो भी हमें आज सेलिंग साइड पे नज़र आए, विद द एक्सेप्शंस ऑफ बैंक्स एंड कंपनीज जिनकी तरफ से हमें अच्छी बाइंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे रिगार्डिंग दी सिमेट्री ग्रुप आईपीओ। ये आईपीओ जो है अभी इसकी लॉन्च होने जा रही है और उसमें बेसिकली ये जो कंपनी है वो 101 मिलियन शेयर जो है वो ऑफ़र करेंगे, जिसमें से
88 मिलियन शेयर जो हैं वो फ्रेश इशू यानी नए शेयर इशू होंगे और 13 मिलियन जो शेयर्स होंगे वो एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर जो हैं वो सेल करने जा रहे हैं। इस सेल से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि तकरीबन 375 मिलियन के वो प्रोसीड्स इकट्ठा करेंगे और इसकी जो फ्लोर प्राइस है यानी जिस प्राइस पे ऑफर होगा ये 4 पे 25 पैसे पे ये स्टार्ट करेंगे और इसकी जो अपर सीलिंग है वो 5 रुपये 95 पैसे तक जा सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स इसकी कंपनी की डिफरेंट वैल्यूएशंस हुई हैं, डिफरेंट आपने इसके स्टडीज़ वगैरह देखी होंगी, बट वी फील कि इस कंपनी में सर्टेन इश्यूज़ हैं। एक तो इस कंपनी का साइज़ थोड़ा छोटा है, इंडिविजुअल ओनर्स हैं जिसकी वजह से इसमें गवर्नेंस के और बाकी जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो इसमें थोड़ा सा मिसिंग नज़र आता है। इसके अलावा कुछ इंस्टांसेस जो कि अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगा ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा इसकी बैलेंस शीट को बिल्डअप किया गया है ताकि इसके आईपीओ से एक अच्छे प्रोसीड्स हासिल किए जा सकें। तो व्यूअर्स इसका जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है वो अभी इन द नियर टर्म स्टार्ट होगा। तो उसमें बेसिकली जो स्पॉन्सर्स हैं वो 100% इसके शेयर्स इन्होंने इनकी ओनरशिप है, इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स हैं और आईपीओ के बाद इनकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट होकर 64.5% पे आ जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स जितने भी तकरीबन 101 मिलियन की ऑफर ये कर रहे हैं उसका 75% जो है वो बुक बिल्डिंग फेज के थ्रू किया जाएगा और ये 8 और 9 अगस्त को जो है ये बुक बिल्डिंग जो है इसको कैरी किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका स्टेज आएगा वो जनरल पब्लिक के लिए इसकी ऑफ़र बनेगी और जनरल पब्लिक के लिए इसकी जो सब्सक्रिप्शन डेट है वो 17 से 18 अगस्त की रेंज में बनती है। तो व्यूअर्स अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एनालाइज करें तो इस कंपनी का बेसिकली थोड़ा सा गवर्नेंस साइड पे जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था इश्यूज हैं। इसमें मैं आपके साथ सर्टन स्नैपशॉट्स भी शेयर कर देता हूं। जैसा कि ये आप देखें कि इसका जो शेयर कैपिटल है साल 2022 में, इसमें एक इनकी कंपनी थी बुल्सआई कम्युनिकेशन, वहाँ से शेयर होल्डिंग इसकी ट्रांसफ़र हुई है टू दी अदर डायरेक्टर्स एंड स्पॉन्सर्स जो कि इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स हैं। और इसमें जो बेसिकली शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो 1 रुपये सॉरी 3 रुपये 35 पैसे का इसमें इसकी प्रोसीड्स का हमारे पास एक एस्टिमेशन निकलती है जिस पे इन्होंने इस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट किया है। इसके अलावा व्यूअर्स इस कंपनी में थोड़ा सा एक और स्ट्रेंज चीज़ इन्होंने ये की है कि ये आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 112 मिलियन के इन्होंने अपने रिजर्व्स में से ट्रांसफर्स की हैं। टोटल रिजर्व्स इनके जून 2021 में 112 मिलियन थे, 71 मिलियन का इनका 2022 का प्रॉफिट हुआ। तो साल 2022 से पहले के जितने प्रॉफिट्स थे इन्होंने उन सारे प्रॉफिट्स को बोनस शेयर इशू करके कैपिटलाइज किया है। तो ये भी एक बुक बिल्डिंग टाइप एक्सरसाइज इन्होंने की है ताकि अपनी बैलेंस शीट की फुटिंग को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा व्यूअर्स इसमें देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज जिसमें हमें कुछ स्ट्रेंज किस्म के लोन्स नज़र आए हैं जो कि इंडिविजुअल सोर्सेज से लिए गए हैं और इन लोन्स की वजह से कंपनीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया गया है। बट वंस अगेन इट शोज़ कि कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में रही है पिछले सालों में। इसके अलावा बैलेंस शीट में जो इसका बिल्डअप किया गया है उसमें एक गुडविल की एंट्री भी आप देखें तकरीबन 42 मिलियन की गुडविल इन्होंने रिकॉर्ड की गई है। इस कंपनी का एक और मेजर इशू व्यूअर्स ट्रेड डेट से रिलेटेड है। 247 मिलियन के इसके ट्रेड डेट्स हैं, तकरीबन 300 मिलियन प्लस का इसका वर्किंग कैपिटल है और इसका मेजर पोर्शन जो है वो ट्रेड डेट्स में शो हो रहा है। और अगर आप देखें तो जो पास्ट 90 डेज और 60 टू 90 डेज है उसमें एक सब्सटेंशियल पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे 199 मिलियन का शो किया है कि जो पास्ट ड्यू नहीं है यानी लेस दैन 14 डेज के हैं। लेकिन स्टिल वी फील कि इसमें जो ट्रेड डेट की साइड है एक तो काफ़ी ज़्यादा इनके ट्रेड डेट्स हैं और इसकी ये जो रिकग्निशन है इसमें भी थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है कि मे बी इसमें भी थोड़ी सी आईपीओ के लिए
इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया हो। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्नैपशॉट को देखें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। देयर आर सर्टेन जो फिगर्स थी वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी अगर आप अर्निंग्स देखें तो 20 से 25 पैसे की अर्निंग्स इसकी रही हैं। इसकी ग्रोथ भी तकरीबन 60-24% रही है। बहुत ज़्यादा इसमें आप देखें कि हमें साल पे वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, और ये जितनी आगे ये प्रोजेक्शंस दे रहे हैं, ये मेयर प्रोजेक्शंस हैं। इसको हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि इस एस्पेक्ट के साथ, इतनी ग्रोथ के साथ इसके प्रॉफिट एक्चुअली ग्रो करेंगे कि भी नहीं। डिविडेंड पे आउट्स की भी इसकी कोई खास हिस्ट्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 93 पैसे पर शेयर की है, और अभी ये जो शेयर ऑफर कर रहे हैं वो तकरीबन 4 रुपये 25 पैसे का जो लेवल आपके साथ हमने शेयर किया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे ये अपने शेयर जो है इसको इशू कर रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद द एनालिसिस, आज इस सिलसिले में हमने अपनी एक डिटेल रिपोर्ट भी अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की है, लेकिन उसके सर्टेन एस्पेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर हम इसका कैश फ्लो और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशंस को भी देखें व्यूअर्स, तो इसमें जिस तरह कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि दो इश्यूज़ हैं। एक तो इसका अगर आप देखें कि करंट एसेट्स का मेजर पोर्शन रिसीवेबल्स का है, और अभी रिसीवेबल्स में कितने रिकवरेबल हैं, इनका क्या स्टेटस है, क्या नेचर है, इसकी ऐसा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा इनका क्रेडिट रिस्क हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जो दूसरी हमारी फाइंडिंग है वो ये है कि इनकी जो ब्रेकअप वैल्यू है ये उससे काफ़ी प्रीमियम पे ये शेयर इशू कर रहे हैं। तो इसके अलावा व्यूअर्स, मूविंग ऑन, इसमें काफ़ी हमने वैल्यूएशंस भी दी हैं, और इसके अगर हम देखें तो नो डाउट जो बाकी कंपनीज हैं जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे हैं, उससे भी ये शेयर थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन वी फोरसी कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि इसके जो रेवेन्यू है उसमें जो टॉप 3 कस्टमर्स हैं वो टोटल 49% रेवेन्यू जो है वो इनका सिर्फ 3 कस्टमर से आ रहा है। तो एक तो कंपनी का व्यूअर्स साइज, दूसरा कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनमें एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न होता है, उसकी बेसिस पे वो अपनी कंपनीज को चलाते हैं। तो ये क्योंकि इंडिविजुअल इसके स्पॉन्सर्स हैं, तो इसमें थोड़े से गवर्नेंस के इश्यूज आगे बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, इन माय ओपिनियन इसमें कोई इतना ख़ास ग्रोथ का चांस नहीं है। अगर इसकी सब्सक्रिप्शन पे इसका थोड़ा सा एक पॉजिटिव इसमें मोमेंटम क्रिएट होता भी है, तो आई फील कि इसमें वो सस्टेनेबल नहीं होगा। कंपनी का साइज़ भी छोटा है, और अभी ये जो प्रोसीड्स गेन करेंगे इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड होते हुए टाइम लगेगा। तो इन माय पर्सनल व्यू, पैसे फंसाने वाली बात है इसमें, एज सच कोई इतना बड़ा प्रॉस्पेक्ट नहीं है। इससे पहले भी हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स में देख चुके हैं कि आईपीओ पे काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज्म क्रिएट होता है, और उसके बाद जो उन शेयर्स का हाल होता है वो आपके सामने है। तो देयरफॉर इस शेयर में अगर मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट वर्थ कि इसमें अभी कोई इस तरह की बड़ी सब्सक्रिप्शन की जाए, या इसमें इसको सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि इसमें भी इतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। तो व्यूअर्स, ये तो एक आपके साथ ब्रीफ अपडेट मैंने शेयर किया रिगार्डिंग दी सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड। तो इंशाल्लाह आई होप कि इसमें जो वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और रिगार्डिंग द मार्केट्स, inshallah we will keep you updated regarding the latest market developments as and when they happen। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम बेल आइकन को अपने का जो बटन है उसको लाजमी प्रेस करना है, ताकि जितनी भी हमारी चैनल पे अपडेट्स आती हैं रिगार्डिंग द मार्केट्स वो आप तक टाइमली मैनर में पहुंचती रहें। व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।